हेलो फ्यूचर बैंकर्स, माय नेम इज़ रमनदीप। वेलकम बैक टू रमन्स एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी फिट फाइन एंड अमेजिंग होंगे। डी सारिਆਂ की तैयारी बहुत वधिया चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन डीआई। अब बेहतरीन क्या इजी होगी या फिर डिफ़िकल्ट होगी? तो डिफ़िकल्ट इजी का तो मुझे पता नहीं है, बट मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है IBPS और SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में। इस टाइप की डीआई किस टाइप की परसेंटेज आपको प्री एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, कैसी डीआई आ सकती है, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है। इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, 3 मिनट का टाइम लेना है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हिंदी में है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज कर दीजिए और 3 मिनट अपना टाइमर स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना। और ये रही हिंदी मीडियम वालों के लिए। फटाफट आप लोग भी क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और 3 मिनट्स का आप लोगों के पास भी टाइम है। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट कीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। क्वेश्चंस आपको देखने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके बाद में लास्ट में मैच करना है जब मैं आपको करवाऊँगी क्वेश्चंस। तो डीआई सॉल्व करने के बाद अगर आपको डीआई पसंद आई हो या फिर आपको और पाई चार्ट रिगार्डिंग या फिर और कोई भी डीआई आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको डीआई मिल जाएगी। सभी को ये इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप मिस ना कर पाओ। आपके लिए होमवर्क भी है, आपको एक और डीआई दी जाएगी, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा और उससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। रीड कर लीजिए क्वेश्चन से और इनके आंसर्स करिए। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन ऑल 4 स्कूल्स। ऑप्शन ए बी सी डी ई। ई ऑप्शन है 3 4 5। एवरेज बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ का इन ऑल 4 स्कूल्स। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ गर्ल्स इन RPS, हाउ मच परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ बॉयज़ इन JPS। परसेंटेज है ABCDE। ऑप्शन बताइए फटाफट क्या होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन बता देती हूँ आपको। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट JPS जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आउटडोर गेम्स के अंदर टू दैट इंडोर गेम्स की रेशियो गिवन है। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इंडोर गेम वो इतना है। आर बॉयज़, फाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ JPS पार्टिसिपेट इन आउटडोर गेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ गर्ल्स JPS कितना परसेंट होगा टोटल नंबर ऑफ RPS का। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स इन NPS इतना है और इतना ज़्यादा है MPS से, तो देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स NPS एंड RPS। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं हम DI का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। हमें क्या गिवन है, 4 यहाँ पर स्कूल्स हैं और बॉयज़ एंड गर्ल्स का डाटा गिवन है। हमारे पास यहाँ पर हमने ये टेबल बना ली है और हमारे पास है 4 स्कूल्स। यहाँ पर डाटा लिख लेंगे MPS, RPS, KPS और JPS। तो ये कुल अब यहाँ पर आ जाएंगे बॉयज़ और यहाँ पर आ जाएंगी गर्ल्स। ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल।
चलिए जी, अब रीड करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, द डाटा इज़ अबाउट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स फोर स्कूल्स के अंदर रेशियो बता रखा है बॉय एंड गर्ल का एमपीएस। एमपीएस कहाँ पर है, ये रहा एमपीएस। ये हमारे पास है 8 और ये हमारे पास 7। तो रेशियो गिवन है बट वाइल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एमपीएस के 750 दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर टोटल हमें बता रखा है और हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो बता रखी है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है 750 और ये इक्वल टू, मान लो ये x की फॉर्म में है, ये 8x है और ये क्या है 7x है। तो 7 और 8 कितना होगी 15x। 15 से कट करेंगे तो कितने पर जाएगा, ये 5 पर। कितना आ गया, ये 50 आ गया। अब 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा हमारे पास 350। अब जो हमारे पास रेशियो थी उसको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ये 4 और ये 7 वैल्यू आ चुकी है क्योंकि हमारे पास। अब आगे क्या लिख रखा है वो पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ इन केपीएस, नंबर ऑफ बॉयज़ इन केपीएस, तो इसकी बात हो रही है। ये ज़्यादा है इतना परसेंट, बॉयज़ आरपीएसए इससे इतना ज़्यादा है। अब मुझे एक बात बताओ कि 12.5% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, इसकी होती है 1/8। अगर वो मोर देन कह रहा है तो मतलब क्या हो जाएगी 9/8। अब 9 रेशियो किसकी है, ये है नंबर ऑफ बॉयज़ केपीएस के बॉयज़, मतलब इसकी रेशियो है ये 9x और ये है 8x। समझ में आया इतना, ठीक है जी, ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। द रेशियो बॉयज़ केपीएस टू गर्ल आरबी, मतलब केपीएस के बॉयज़ इसी की बात हो रही है और गर्ल्स आरपीएस मतलब इसकी बात हो रही है। तो ये कितना है, ये है 8 और 11, मतलब इसकी रेशियो 8 है और इसकी 11 है। ये दे रखा था हमें 8 और 9, इसकी दोबारा से रेशियो गिवन है हमें 8 और इसकी गिवन है 11। पहले तो जो हमारे पास रेशियो है इनको सेम करते हैं। सेम करने के लिए इन दोनों को सेम करना पड़ेगा क्योंकि इसकी 2 रेशियो दे रखी हैं। तो इसको सेम करने के लिए इसे तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे हम पूरी को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 64, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72 और 9 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 99। समझ में आया इतना। इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर। तो 64 हमारे पास 8 की वैल्यू आई है, मतलब इसकी वैल्यू आई है 64x और 9 वाले की इसकी वैल्यू आई है 72x और ये आया हमारे पास 99x। चलिए जी आगे रीड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आरपीएस के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 815। द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज़ केपीएस टू गर्ल्स, ये बॉयज़ केपीएस में 72 की बात कर रहा है और गर्ल्स जेपीएस मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो है ना वो कितना है 4:3 है। कितना है 4:3। अब ये जो 72x है ये भी हमारे पास रेशियो ही था, तो इसे 72 बनाने के लिए मतलब इसको 72 बनाना होगा क्योंकि तभी तो सेम रेशियो होगी ना। तो इसको हम 72 बना लेते हैं। अब इसको 72 बनाने के लिए हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर हम 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 72 को आप डिवाइड करो 4 से, तो 4 1 जा 3 और 2 ये 8 आ गया। तो मतलब 18 पर जा रहा है तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 72x और इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 54x। तो ये 54 वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये अभी हमारे पास रेशियो ही चल रहा है, सारा हमने एक ही रेशियो में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब आगे चलते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये भी हमने कर लिया बॉयज़ 4:3। उसके बाद में नंबर ऑफ बॉयज़ जेपीएस के जो बॉयज़ हैं वो 100 लेस देन है बॉयज़ ऑफ एमपीएस, मतलब इससे 100 कम है ये वाले बॉयज़। तो ये आ गए 100, मतलब 100 माइनस करेंगे। नंबर ऑफ गर्ल्स किसकी केपीएस की, मतलब इसकी 54x की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं
वो 40% ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़ ऑफ JPS। तो JPS के हमें बॉयज़ पता है, हाँ जी पता है। इसका 14% ज़्यादा है, मतलब 140 करेंगे तो उसको कट करेंगे तो ये आ गया 7 और ये आ गया 5 पर कैंसिल आउट करेंगे, आ गया 6 और 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 420 आ गया ना। 420 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, 420, एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। 420 KPS की गर्ल्स की आई है, मतलब ये वाली वैल्यू जो आई है ये आई है हमारे पास 420। ये हमें क्वेश्चन में बोला गया था। अब जो हमें वैल्यू निकालनी है उसके ऊपर बात करते हैं, कैसे सॉल्व करें, बताओ फटाफट कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखो 64x और 99x ये किस चीज़ के इक्वल है, ये इक्वल है 815 की, मतलब टोटल इन दोनों का ये 815 के इक्वल आता है। तो एक बार जो हमने ऊपर लिखा है उसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो 64x और प्लस में 99x इक्वल टू में 815। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3 और ये आ गया 6 और ये आ गया 1x इक्वल टू में 815। यहाँ पर 3 और लास्ट में 5 है, 5 पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 130 और कितना आ गया ये 11 1 कैरी, ठीक है। तो ये कंप्लीट जा रहा है, मतलब 815 आ रहा है। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो हम सभी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी हमें गिवन है बिल्कुल निकाल सकते हैं। 72 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 64 मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, इसकी हमने निकाली ली है। तो एक बार हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया गया 10 35 और 36 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई किया 20 और ये आ गया 32। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास कितनी आ गई है यहाँ पर 360 और ये आ गई है 320। अब इसके बाद में देखो ये 99x भी निकाल सकते हैं। तो 99 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 45 4 45 और 4 49, तो 495 इसकी वैल्यू आ चुकी है। इरेज कर देंगे और इसको हम लिख देंगे, ठीक है जी। इसका हम टोटल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 8 और ये 7 780। अब बात रहेगी ये यहाँ पर, तो इसके लिए हमें क्या बोला गया था, JPS गर्ल्स ये KPS बॉयज़, KPS के बॉयज़ कितने हैं 360। तो 360 का रेशो दे रखा है हमें, 360 का रेशो दे रखा है हमें 4 और हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया 90 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270, तो ये आ गया 270। टोटल करेंगे तो 0 7 और ये आ गया 570। तो हमारे पास टेबल बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन 4 स्कूल्स और बॉयज़ टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 0 8 एंड ये आ जाएगा 13। तो 1380 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 स्कूल्स हैं तो हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए जो टोटल होते हैं, जितने स्कूल्स होते हैं, जितनी वैल्यू होती है, जितनी टर्म्स होती हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो 4 के साथ कैंसिल आउट करेंगे 3 पर गया, उसके बाद में 4 पर देन 5 पर। तो क्या आंसर आया है, ऑप्शन A B C तो नहीं है, ऑप्शन E इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। 4th नंबर ऑफ गर्ल्स RPS की गर्ल्स कितनी है 495। कितना परसेंट कम ज़्यादा है बॉयज़ JPS बॉयज़ 300 से। तो कंपैरिजन करना है पहले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ तो आप इसकी रेशोज़ निकाल सकते हो उसके बाद में कंपैरिजन कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस आएगा 591 डिवाइड बाई 300, जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसे डिवाइड में लिखते हैं। तो हाउ मच मोर, किससे कम ज़्यादा है बॉयज़ JPS। देन लिखा हुआ, देन के आगे वाला क्या आता है डिवाइड में आता है, मल्टीप्लाई में 100 20 के साथ 20 कैंसिल आउट होगी, 3 पर कैंसिल आउट करेंगे 6 पर देन 5 पर।
तो 65%, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। द रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स JPS हु पार्टिसिपेट आउटडोर गेम्स टू इनडोर गेम। तो JPS के स्टूडेंट्स कितने हैं? JPS के स्टूडेंट्स हैं भाई 570, और इसमें से कुछ इंडोर खेलते हैं और कुछ आउटडोर खेलते हैं, और इंडोर और आउटडोर का जो रेशियो है वो कितना है? 8 और 11 है। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है आउटडोर, मतलब आउटडोर का 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और यहाँ पर हम 11 रेशियो लिखेंगे। अब ये टोटल, इसका टोटल इस टोटल वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि जो रेशियो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो 11x और 8x कितना होगा? 19x। 19x इक्वल टू में 570, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 30। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। अब 30 आई है तो इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 330 और ये आ गया 240। ठीक है जी, इतना समझ में आया? मतलब कि इंडोर गेम्स कितने खेलते हैं और आउटडोर कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं 570 में से। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया, इसके बाद में हम यहाँ पर रीड करते हैं क्या गिवन है हमें। हु पार्टिसिपेट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन इंडोर गेम्स। जो इंडोर गेम्स खेलते हैं उसमें से इतने परसेंट बॉयज़ हैं। 53.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। 53.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 8 डिवाइड बाई 15। इसको राइट डाउन कर लेना, कहीं पर नोट डाउन कर लो। 8 डिवाइड बाई 15 होती है, और ये 8 डिवाइड बाई 15 किसका है? इंडोर गेम्स का है। इंडोर गेम्स खेलने वाले 5 डिवाइड बाई 15 क्या है? बॉयज़ हैं। तो 15 से कट करेंगे 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 कैरी, और ये आ गया 17, 176। तो ये क्या है? बॉयज़ हैं इंडोर गेम्स खेलने वाले। और उन्होंने बताया, पूछा है हमसे कि JPS हु पार्टिसिपेट इन आउटडोर गेम्स। तो बॉयज़ बताओ जो कि आउटडोर गेम्स खेलते हैं। बॉयज़ का ही बताना है, ये टोटल बताना है? लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है जी, बॉयज़ की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, टोटल JPS में बॉयज़ कितने थे? 300 थे। 300 में से 176 बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडोर में, बाकी बचे हुए क्या खेलेंगे? आउटडोर गेम खेलेंगे। तो माइनस कर दो, ये आ गया हमारे पास 2 और ये आ गया हमारे पास 1, 1 2 4। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। कितने स्टूडेंट्स के सभी क्वेश्चन सही गए हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स JPS 270 कितना परसेंट है टोटल RPS का? RPS कितने हैं टोटल RPS का? तो 815 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। तो 810 मल्टीप्लाई में 100, कैंसिल आउट कर दो भाई इसको। 5 1 जा और 3 बच गया, 5 6 जा, 1 बच गया, 5 3 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, 20। फटाफट आप लोग क्या करो, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो इसको। तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। अगर हम इसको 3 पर करें, 9 18 4, 5 पर करें 15 1 30 31 3 और 8 कंप्लीट जा रहा है 5 पर है, यहाँ पर 50 कुछ % नहीं है, कंप्लीट कैसे जा रहा है भाई? दोबारा देख लेते हैं। 136 के साथ हमें डिवाइड करना है, तो 8 पर 5 पर करे थे ना, हाँ 5 पर 15 30 31 3 और 8 कंप्लीट जा रहा है ये तो। एक मिनट दोबारा देख लो। नंबर ऑफ गर्ल्स JPS की गर्ल्स कितनी है? 270। कितना परसेंट टोटल नंबर ऑफ RPS का? तो 815 का हमें परसेंटेज बताना है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 100 था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 100। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 5 जा, 5 4 जा, 20, 5 1 जा, 5 6 जा, 5 3 जा। हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? 815 के साथ 165।
अच्छा पता नहीं कैसे क्या कर दिया। अच्छा इस वैल्यू के साथ करना है 5400 को 163 के साथ हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करते हैं। चलो भाई 5400 को 163 के साथ करेंगे, 3 पर करेंगे तो ये आ गया 9 और ये आ गया 18 और ये 1 और ये आ गया 4। तो 4 पर करके देख लेते हैं। 4 3 जा 12 25 और 6 ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं जाएगा तो मतलब 3 पर जाएगा। 4 8 9 माइनस करेंगे 1 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 3 और 2 5 आ गया, और ऊपर से 0 ली, और ये कितना है तो 6 अभी ज़्यादा गया, 3 पर फिर जाएगा। 3 पर जाएगा तो 4 8 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 2 और 0। नहीं तो हमने खुद से लिए तो यहाँ पर 1 पॉइंट लग गया। अब 163 2 पर करेंगे मल्टीप्लाई तो 6 और 32 नहीं जाएगा, मतलब 1 पर ही जाएगा तो 33.1 ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। 33.12% इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 45, ये आपको खुद से ट्राई करना है, ये आप लोगों के लिए क्या है होमवर्क है। और उससे पहले एक और होमवर्क है, वो क्या है, आपको सभी के सभी परसेंटेज वैल्यू याद कर लेनी है कि कितने परसेंट की कौन सी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चार्ट याद कर लेना है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डीआई पर, जो कि है आप लोगों के लिए होमवर्क। इस डीआई का फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से ट्राई करना है आपको। अगर ना सॉल्व हो तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। आपको अगले दिन डीआई करवा दी जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी स्टूडेंट्स IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बैंक के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर ट्रिक्स और क्वेश्चंस मिलेंगे, और PDF भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। और जितने भी पेड टेस्ट होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन सी साइड का आपको टेस्ट चाहिए वो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और हिंदी मीडियम वाले को नाराज़ नहीं होना है भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है हिंदी में क्वेश्चन। बहुत ही अमेजिंग डीआई है, प्लीज़ इसको सॉल्व करना और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो इस डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लाइक एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स। सेकेंड है, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लाइक पेप्सी। इफ़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु लाइक ओनली 7 UP इतना परसेंटेज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ओनली इतना इतना। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन रीड करने हैं। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु डज नॉट लाइक लिम्का। सो स्टूडेंट्स, ये था लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप लोग इस डीआई को सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और बेहतरीन डीआई के साथ।